जिस किसी ने ठुकराया आपको क्यों उसको याद करें, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, चलो एक नई शुरुआत करें। हेलो नमस्कार, मैं डीके आप सभी का उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। पिछले जो लेक्चर में हमने बात की थी वो एक्चुअली जिंक तक हमने बात कर ली, ठीक है ना। जो सूक्ष्म पोषक तत्व थे उनमें जिंक तक हमने डिस्कस किया। आज हमारा जो पोषक तत्व है, जो आवश्यक पोषक तत्व है, उस जो टॉपिक है वो आज हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आज अपन इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं और जो आज का हमारा आवश्यक पोषक तत्व होगा वो मेनली मोलिब्डेनम होगा। और देखिए मोलिब्डेनम से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए करते हैं आज की शुरुआत। आज का हमारा है मोलिब्डेनम। क्या कहते हैं इसे डियर? मोलिब्डेनम। देखिए सबसे पहले अपन बात करें कि जो मोलिब्डेनम है इसको पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो देखिए इसको पौधे MOO4 के रूप में और माइनस इस रूप में ग्रहण करते हैं। और इसको अपन कहते क्या है? तो डियर इसको अपन कहते हैं मोलिब्डेट। क्या कहते हैं? मोलिब्डेट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पौधे मोलिब्डेनम को किस रूप में ग्रहण करते हैं तो वो क्या होगा? मोलिब्डेट। अब अपन शुरुआत करते हैं इसके कार्य क्या क्या है, कमी के लक्षण कहां पर उपस्थित होते हैं और जिसमें रोग होता है, एक ही सबसे मुख्य रोग होता है, वो अपन इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं, इसके प्रॉपर डियर आप नोट्स बनाते हुए चलिए। आपकी जो एग्जाम है उसके जो फॉर्म है वो आप सभी को पता है कि इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी थी। 16 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट है, 1 महीने तक चलेंगे। एग्जाम डेट भी बहुत जल्द आएगी। अब आपके पास बहुत ही कम समय है, रेगुलर स्टडी कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। आपको खुद पर एक बढ़िया मतलब कह सकते हैं कि खुद पर आपको एक विश्वास होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए कार्य है सबसे इसका पहला कि इसको अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहा गया है। मोलिब्डेनम को क्या कहा गया है? एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व और एक होता है अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहा गया है, क्योंकि पौधा इसको एक, देखिए मैं इसको नोट करते ही चलता हूं, इसको अति सूक्ष्म मतलब बहुत कम मात्रा हो गई, ठीक है ना, बिल्कुल छोटा, बहुत कम, अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहा गया है। क्योंकि पौधे इसको एक PPB, एक होता है PPM पार्ट्स पर बिलियन और एक होता है PPB पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है ना, छोटी अवस्था होगी। तो एक PP से भी कम मात्रा में ग्रहण करता है, ठीक है डियर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अति सूक्ष्म कहा गया है किसको? मोलिब्डेनम को। क्यों कहा गया है उसका रीजन हमें पता चल गया, क्योंकि पौधे इसको एक PPB से भी कम मात्रा में ग्रहण करता है, ठीक है। दूसरा है इसका, अब देखिए जो दलहनी फसलें होती है दाल वाली जिनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होती है, उनकी जड़ों में एक लाभदायक जीवाणु होता है, उसका नाम क्या है डियर? राइजोबियम बैक्टीरिया। वो राइजोबियम बैक्टीरिया काम क्या करता है? तो आप सभी को ये पता होगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगा तो मृदा उर्वरता बढ़ेगी। मृदा में उर्वरता बढ़ेगी तो सीधी सी बात है अपनी जो फसल है उसमें उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो जीवाणु है उसके लिए ये मोलिब्डेनम क्या है? आवश्यक। तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, आप डियर इनके प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किस जीवाणु में सहायक, ठीक है डियर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु में ये क्या होता है? आवश्यक होता है या फिर सहायक होता है। और इसके अलावा और बात करें या नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आने वाले नाइट्रोजिनेज जो कुछ हार्मोन्स या कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं उनमें भी ये क्या होता है? सहायक होता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में या
नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आने वाले, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आने वाले नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज, देखो जिनेज के लास्ट में एज आ रहा है, तो जिस भी शब्द के लास्ट में एज आता है ना वो हमेशा एंजाइम्स होते हैं। तो नाइट्रोजिनेज व नाइट्रो, एक तो नाइट्रोजिनेज हो गया और एक होता है नाइट्रो रिडक्टेज, नाइट्रो रिडक्टेज। ये दोनों क्या है डियर, एंजाइम, और इनमें क्या होता है सहायक, एंजाइम में सहायक। ये इसके मेनली क्या हो गए, प्रॉपर इसके कार्य हो गए। और एक तो हमें पता चल ही गया कि पौधा मोलिब्डेनम को किस रूप में ग्रहण करता है, मोलिब्डेट के रूप में। तो ठीक है, ये तो इसके मेनली कार्य। अब अपन बात करें कि इसकी जो कमी के लक्षण है वो कहां पर या पौधे के किस भाग पर दिखाई देते हैं। तो देखिए डियर, पौधे के किस भाग पर दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था आपके साथ कि जो सभी जो पोषक तत्व है उनके जो कमी के लक्षण है वो मेनली किस भाग पर दिखाई देते हैं, आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो देखिए कमी के लक्षण, कमी के लक्षण। तो देखिए कमी के जो लक्षण है, मैं बात करूं मोलिब्डेनम की, तो मोलिब्डेनम जो पुरानी पत्तियां हैं, पुरानी पत्तियों पर इसके जो लक्षण है वो क्या होते डियर, दिखाई देते हैं। इससे पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करूं कि जो अम्लीय मृदाएं होती है, अम्लीय मृदाओं में इसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अम्लीय मृदाओं में सबसे ज्यादा जो लक्षण दिखाई देते हैं वो किसके दिखाई देते हैं, अम्लीय मृदा में मोलिब्डेनम के। किसके डियर, मोलिब्डेनम। तो सीधे पॉइंट की बात करें कि अम्लीय मृदाओं में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। मैं मृदाओं की बात करें तो कौन सी मृदा आएगी डियर, यहां पर अम्लीय मृदा यहां पर आएगी। दूसरा है इसकी कमी के लक्षण, इसकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते। एक थी शीर्ष शाखा, शीर्ष भाग, एक था पुरानी पत्ती, एक थी नई पत्ती, एक भाग था नई व पुरानी पत्ती। तो इसकी कमी के जो लक्षण है वो कौन से भाग पर दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों। ठीक है, तीसरा होगा कमी से, कमी से पुरानी पत्तियों पर, पुरानी पत्तियों पर डेड हार्ट हो जाता है। ठीक है ना, पत्तियां खराब हो जाती है, झुलस जाती है। ठीक है, तो और डेड हर्ट हो जाता है और किनारे झुलस जाते हैं। किनारे क्या हो जाते हैं डियर, झुलस जाते हैं। किसकी कमी से, मोलिब्डेनम की कमी से। अब मेनली इसमें एक होता है रोग जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में लगभग पूछ ही लेता है। ठीक है ना, कि मोलिब्डेनम की कमी से कौन सा रोग होता है, या फिर अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न पहले मैं लिख देता हूं। फूल गोभी में विही पटेल, कौन सा पटेल, विही पटेल रोग हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। अब क्वेश्चन का पैटर्न सुनिए, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में कौन सा रोग होता है, विही पटेल, पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप सुनिए कि फूल गोभी में मुख्यतः कौन सा रोग होता है, डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है तो विही पटेल हो गया। तीसरा कि विही पटेल रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, विही पटेल रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो मोलिब्डेनम। ठीक है, विही पटेल रोग किस फसल में होता है, तो फूल गोभी में। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे, घुमा फिराकर ये वाला क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं बोरोन के बारे में। अब देखिए बोरोन के बारे में कार्य के बात करने में, कार्य हो इसके, कमी के लक्षण हुए और कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दूं कि बोरोन एक मात्र ऐसा पोषक तत्व है जो पौधा
बोरोन ट्राई ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या फिर मैं कह दूं बोरिक एसिड के रूप में इसको ग्रहण करता है। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं इसको, आप नोट कर लीजिएगा। बोरोन एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जिसको पौधा H3BO3, इसको बोरिक एसिड भी कह सकते हैं और बोरोन ट्राई हाइड्रोक्साइड के नाम से भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसको पौधा H3BO3 के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है डियर, किस रूप में ग्रहण करता है? H3BO3 के रूप में। बोरिक एसिड कह दो या बोरोन ट्राई हाइड्रोक्साइड कह दो, और एकमात्र पोषक तत्व है। ठीक है ना, सूक्ष्म पोषक तत्वों में बोरोन एक अधातु है। दूसरा है इसका सूक्ष्म पोषक तत्वों में बोरोन एक कैसा है डियर? अधातु है। ओके, कैसा है? अधातु है। तो ये तो हुआ इसका जनरल इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं इसके कार्यों की। क्या करते हैं इसके कार्यों की बात, कि जो बोरोन है वो कैल्शियम और पोटेशियम के अनुपात को क्या करता है? नियंत्रित। पहला कार्य है कैल्शियम और पोटेशियम के अनुपात को नियंत्रित करता है। क्या करता है डियर? नियंत्रित करता है। कोई दिक्कत? पोटेशियम और कैल्शियम के अनुपात को क्या करता है डियर? ये संग्रह या नियंत्रित इसको करता है। दूसरा कार्य इसका कि आलू में, या मैं कहूं कि पौधों में पराग व पराग नलिका में क्या होता है? सहायक। पौधों में पराग व पराग नलिका में सहायक। ठीक है डियर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलिए, बिंदास होकर, कोई टेंशन नहीं लेने का लाइफ में। तीसरा कार्य है इसका कि स्टार्च वाली जो फसलें, स्टार्च जैसे आलू हुआ और काफी सारी फसलें जो कार्बोहाइड्रेट जिनमें पाया जाता है, ठीक है ना, जैसे चुकंदर कह दूं, सोडियम से रिलेटेड है, उन सभी के निर्माण में कौन सा निर्माण में हो गया और स्थानांतरण में सहायक कौन सा पोषक तत्व है? बोरोन। तो देखिए स्टार्च वाली फसलें, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला पॉइंट, स्टार्च वाली फसलों, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, आलू में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण, स्टार्च वाली फसलों में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण व स्थानांतरण में सहायक, स्थानांतरण में सहायक। ठीक है ना डियर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिएगा। अब देखिए मैं बात करूं, यहां पर कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं और इसके अलावा यहां पर स्टार्च भी ले सकते हैं, वो एक ही बात होगी, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्च कर दो, कार्बोहाइड्रेट कर दो, उन सभी के निर्माण में सहायक होते हैं। अब देखो ये वाला जो कार्य है ना, ये वाला कार्य पोटास भी करता है। कौन सा? ये वाला कार्य क्या करता है? पोटास भी करता है। ठीक है ना। अब इसके कमी के लक्षणों की बात करते हैं, किसके कमी के जो लक्षण है, तो कमी के लक्षण में एक ये पॉइंट, कमी के लक्षण है वो शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। कमी के लक्षण शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। ऊपर कब जाओगे, ऊपर कब? कैल्शियम और बोरोन की कमी के लक्षण शीर्ष भाग पर मैंने आपको बताया था, सबसे ऊपर वाले भाग में इसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। 8 से 9 इसमें रोग है, डिजीज है, जो कि इंपोर्टेंट है। देखिएगा कमी से होने वाले रोग, किस किस फसल में कौन सा रोग होता है, और उन सभी में जो रोग होगा उनके में जो पोषक तत्वों की जो कमी होगी मेनली, वो डियर कौन सा होगा? वो होगा बोरोन। देखिएगा कमी से होने वाले रोग, कोई दिक्कत? पहला रोग देखिए, रिंसका व बरसिम में, किसमें? रिंसका व बरसिम में क्या हो जाता है डियर? पीलापन। रिंसका व बरसिम में पीलापन, इसमें जो पत्तियां हैं इनकी डियर क्या हो जाती है? बरसिम की भी और रिंसके की भी पीली पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है डियर? पीली पड़ जाती है। फिर मैं बात करूं कि अंगूर में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, अंगूर में हैन एंड चिकन रोग,
हैंड एंड चिकन रोग। हैंड का मतलब मुर्गी, अब मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? चिकन। मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? चिकन। तो हैंड एंड चिकन जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से। और ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर। दो रोग हो गए। तीसरे रोग की मैं बात करूं कि तंबाकू में टॉप सिकनेस, टॉप यानी ऊपर वाले भाग में क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है ऊपर वाला भाग। तो तंबाकू में टॉप सीकनेस, टॉप सीकनेस, ठीक है डियर। तंबाकू में टॉप सीकनेस, रिंसका वर्षे में पीलापन हो गया, अंगूर में हैंड एंड चिकन रोग हो गया और तंबाकू में टॉप सीकनेस हो गया। अब एक होता है सूरजमुखी में चैफीनेस, मोस्ट इंपोर्टेंट, सूरजमुखी में चैफीनेस, मोस्ट इंपोर्टेंट डियर। बारी बारी से कह रहा हूं तो इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। चैफीनेस रोग हो जाता है किसमें? सूरजमुखी में। फिर मैं इसके अलावा और बात करूं तो फूल गोभी में होलो स्टेम, होलो का मतलब खोखला और स्टेम का मतलब तना। तो फूल गोभी में जो तना है वो कैसा हो जाता है? खोखला। तो फूल गोभी में होलो स्टेम, होलो मतलब खोखला, स्टेम का मतलब तना। तो फूल गोभी का जो तना है वो खोखला हो जाता है, किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? तो बोरोन की। कोई दिक्कत? ठीक है। इसके अलावा है कि फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग। दूसरा रोग देख लो, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, ब्राउनिंग रोग। और ये वाला क्वेश्चन जेट 2007 में पूछा हुआ है कि फूल गोभी में जो ब्राउनिंग, अब देखो वैसे ब्राउनिंग और वैसे बोरोन, वैसे ब्राउनिंग और वैसे बोरोन, कोई दिक्कत? रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ब्राउनिंग और वैसे बोरोन। तो फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? बोरोन। और जेट 2007 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर एक दो और गया, आंवले का नेक्रोसिस रोग। आंवले में कौन सा रोग होता है? नेक्रोसिस। आंवले का नेक्रोसिस, आंवले का नेक्रोसिस रोग, ठीक है। आंवले में कौन सा रोग होता है? नेक्रोसिस। फिर चुकंदर का हार्ट रोग, चुकंदर में, चुकंदर का हार्ट रोग, हार्ट मतलब हृदय। अब देखो चुकंदर में भी हृदय होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों में दिल होता है, यहां पर चुकंदर में भी दिल है, ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। चुकंदर में भी हार्ट रोग होता है। अब देखिए फलों का फटना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला रोग तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, फलों का फटना। अब देखो फलों का जो फटना है वो एक तो होता है सबसे ज्यादा अनार में और एक होता है डियर टमाटर में। ब्लास्ट, ब्लास्ट डिजीज जिसको कहते हैं, ब्लास्ट का मतलब फटना। अब फटेगा किससे? बोरोन की कमी होगी। तो सबसे ज्यादा अनार में होता है और सब्जियों की बात करें तो टमाटर में। तो ये इसका है मेनली कौन कौन से रोग होते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहां से एक क्वेश्चन पक्का था लगभग हर एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डियर क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन को पौधा Cl2 के माइनस के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसको अपन क्लोराइड के नाम से भी डिफाइन करते हैं। सेकंड लास्ट है अपना आवश्यक पोषक तत्व, तो इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। जो हिल अभिक्रिया होती है तो हिल अभिक्रिया के दौरान जो जल आवटन की जो क्रिया होती है उसमें सहायक कौन सा पोषक तत्व होता है? क्लोरीन। तो क्लोरीन में पहला है वर्ग हिल अभिक्रिया। हिल अभिक्रिया, हिल अभिक्रिया सभी को पता होगी, ठीक है ना। हिल अभिक्रिया के दौरान जल अपघटन में सहायक, जल अपघटन में क्या है डियर? ये सहायक होता है। इसके अलावा क्लोरीन की अधिकता से तंबाकू में दहन क्षमता क्या हो जाती है? कम। क्लोरीन की अधिकता से तंबाकू में दहन क्षमता क्या हो जाती है डियर? कम हो जाती है। मतलब इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है। तीसरा वर्ग है इसका कि बरसिम की जो पत्तियां है, बरसिम, ठीक है ना, हरे चारे वाली फसल है जिसको अपन कहते हैं, और सम्राट है हरे चारे वाली फसलों का। तो बरसिम में पत्तियां छोटी व मोटी हो जाती है, ठीक है डियर। क्लोरीन में ज्यादा कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट, बस ये इसका 3 वर्ग है। लास्ट अपना पोषक तत्व है निकिल। फे मन कु जन मो बकल निकिल, 17वां पोषक। काफी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 17वां पोषक तत्व कौन सा है, तो वो कौन सा है? निकिल। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, तो देखिएगा निकिल लास्ट।
और निकिल को पौधे Na+2 के रूप में ग्रहण करते हैं। कोई दिक्कत? वर्क देखिएगा इसका, जो निकिल है ये यूरिएज एंजाइम यूरिया से बनता है, ठीक है ना, एमाइड के रूप में ग्रहण होता है। तो निकिल यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। निकिल यूरिएज, अब एज आ गया तो एंजाइम है, एज आ गया तो एंजाइम है, यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, ठीक है डियर, बढ़ा देता है। कोई दिक्कत? ओके। दूसरा देखिए, यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता को इसने बढ़ा दिया। बीज की जो जीवन क्षमता है और उसकी अंकुरण क्षमता को भी कौन बढ़ाता है? निकिल। इंपोर्टेंट है, बीज की जीवन क्षमता व अंकुरण क्षमता को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। कोई दिक्कत? ठीक है, देखिएगा ये इसमें इंपोर्टेंट। अब इसमें जो कमी के जो लक्षण है वो भी थोड़े से एक दो है, वो अपन यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि निकिल की जो कमी है उसके लक्षण क्या क्या है, इसको पौधा कमी से क्या होता है। तो कमी के कारण, इसकी कमी के कारण पौधे में जो नाइट्रेट है उसका जमाव हो जाता है। यदि इसकी कमी होगी, अब पौधे नाइट्रोजन को दो रूप में ग्रहण करते हैं, अमोनियम के रूप में भी ग्रहण करते हैं और नाइट्रेट के रूप में। तो पौधे में नाइट्रेट के रूप में जमा हो जाता है यदि इसकी क्या होगी? कमी। पौधों में इसकी कमी होने पर नाइट्रेट के रूप में जमाव हो जाता है, नाइट्रेट के रूप में जमाव हो जाता है, ठीक है डियर, कोई दिक्कत? ओके। दूसरा देखिए कि अमीनो अम्ल, अब नाइट्रेट का जमाव हो गया तो अमीनो अम्ल में भी क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल कम यहां पर बनने रखते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए ये हमारे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं कंप्लीट, जो कि है संख्या 17, और 17वां पोषक तत्व कौन सा? निकिल। अब अपन देखते हैं कि लाभदायक व क्रियात्मक पोषक तत्व कौन से हैं। लाभदायक व क्रियात्मक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो 4 है। काफी बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाभदायक कह दो या क्रियात्मक पोषक तत्व कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है डियर। इनकी संख्या है 4। संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम और वैनेडियम, और इसको कह दिया कोसिनाव। कोसिनाव 4 है, जो कि क्या है? आवश्यक पोषक तत्व। अब देखिए क्वेश्चन सोडियम से पूछा जाता है कि आलू और चुकंदर, इनमें पूछा जाता है कि इनमें प्रेजेंस, आलू और चुकंदर में कौन सा पोषक तत्व ज्यादा सम्मिलित होता है? सोडियम। कौन सा होता है डियर? सोडियम। इसके अलावा मैं बात करूं मोल, इसके अलावा कोसिनाव, ठीक है ना। अब देखिए मैं बात करूं जो कोबाल्ट है, ये विटामिन B12 मोस्ट इंपोर्टेंट है, विटामिन B12 के निर्माण में सहायक, के निर्माण में सहायक, जिसको अपन क्या कहते हैं? साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन, ये डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालमिन। अब कोबालमिन में से कोबाल्टा निकल गया ना, तो विटामिन B12 के निर्माण में सहायक कौन सा पोषक तत्व होता है? कोबाल्ट। सोडियम आलू चुकंदर में होता है, ठीक है। तो डियर ये होता है आज हमारा पोषक तत्व फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक जल्द ही लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू, बाय।